एक और इम्पोर्टेंट इसके साथ अटैचमेंट होती है टेक्निकल मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग। ये आपकी इजाज़त से जनाब स्पीकर तीनों डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी मैं लाइब्रेरी में प्लेस करने की दरख्वास्त करूँगा ताकि किसी कॉलीग को पढ़ना हो, देखना हो और इसको इस्तेमाल करना हो तो कर सकें। तो आपकी इजाज़त है, मैं ये सेक्रेटेरिएट में ये डॉक्यूमेंट दे रही है 30 जून को, जैसे मैंने अर्ज किया, ये मैं सेक्रेटरी साहब को भिजवा रहा हूँ जी। फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरी मैं अर्ज करूंगा कि ये थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता दूं, चूँकि आपको याद होगा कि बाइंडिंग अप जब हमने की थी बजट में, और सब का मैं एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि सब ने बड़ी उस वक़्त यानी मेहनत के साथ और जाफशानी के साथ उस प्रोसेस को बड़ी अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया। ट्रेजरी बेंचेस भी और अपोजिशन ने भी अपना जो किरदार अदा किया, कट मोशन वगैरह। तो उस वक़्त उन दिनों में आपको याद होगा कि हमारा 9th रिव्यू की बात हो रही थी। ये 9th रिव्यू जनाब स्पीकर ये नवंबर में ड्यू था, नवंबर 2022 फर्स्ट वीक में, और जो 8th रिव्यू था वो उसमें लिखा गया था कि 9th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा, 10th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा और 11th रिव्यू फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा। उस तीनों की जो रफली जो अमाउंट था वो करीबन $2.5 बिलियन के करीब था, यानी। लेकिन हम अब उस नहज पे पहुंच चुके थे क्योंकि ये 2019 को प्रोग्राम शुरू हुआ था और ये 2022 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। जैसे 20, 13, 16 का प्रोग्राम था, ये 12 रिव्यू होते हैं जनवरी 11 या 12, तो 3 साल में ख़त्म हो। लेकिन चूँकि पाकिस्तान बीच में सस्पेंड प्रोग्राम हुआ, कुछ अपने सॉवरेन कमिटमेंट जो है पिछली हुकूमत ने उसको अंडू कर दिया, ना कुछ की थी उसको रिवर्स कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैप आया, जिसकी वजह से हमें बहुत ये मुश्किल फेज़ 9th रिव्यू हमारा चला। और मुझे याद है कि अक्टूबर मिडल में 2022 में जब मैं एनुअल मीटिंग से अटेंड की, मैं उसको इन्वाइट किया कि जी आप फर्स्ट वीक और नवंबर में आएँ और मेहरबानी करके आप रिव्यू शुरू करें, क्योंकि हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर थी। लेकिन उनके आते आते 3 महीने लग गए। बड़ी लंबी स्टोरी है जी। 31 जनवरी को वो तशरीफ लाया, 9 फरवरी को टेक्निकल रिव्यू ख़त्म हो गया और फिर वो एक्सटर्नल गैप की बातें शुरू हो गई। तो करते करते सर हम वर्चुअली बजट के दिनों में आ गए। जब हम बजट के दिनों में आ गए तो यहाँ मुझसे चूँकि सवाल किए गए, मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी पूरी कोशिश है और हम इन ऑर्डर हैं एज ए कंट्री कि 9th रिव्यू होना चाहिए। लेकिन 9th रिव्यू होता तो 30 जून के बाद ये फर्दर एक्सटेंशन उस प्रोग्राम में नहीं हो सकती थी। उस वजह से हमें करीबन $1.1 बिलियन तो मिल जाता, लेकिन जो $1.4 बिलियन 10वीं और 11वीं रिव्यू का था वो लैप्स हो जाता, वो ख़त्म हो जाता। तो जब साथ साथ बजट चल रहा था और चूँकि वाशिंगटन शाम में खुलता है हमारे पाकिस्तान टाइम के, तो फिर हम जाके यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उनके साथ एंगेज होते थे। तो हमने कोशिश की कि वो जो $1.4 बिलियन लैप्स होने जा रहा है वो ना हो, हम किसी तरीके के साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट कर लें कि हमें 9वें रिव्यू का जो 1.1 तो वो मिल जाए, लेकिन वो एक नए प्रोग्राम के तहत मिल जाए जिसमें वो बैलेंस भी आ जाए और हम और काम करके अपने जो फ्यूचर रोड मैप है उसके तहत हमें वो रकम भी मिले। मैंने कोशिश की कि वो उसका साइज जो है 2.5 बिलियन की बजाय 3.5 हो जाए, लेकिन इवेंचुअली वो 3 बिलियन पे हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई IMF के साथ। और 3 बिलियन के साथ उनका ख्याल था कि 12 महीने का से 12 से 15 महीने का हो, लेकिन हमने सिर्फ 9 महीने का रखा। 9 महीने का इसलिए रखा कि करीबन उस वक्त 1.5 से पौने 2 महीने थे अपना इस हुकूमत के पास। 3 महीने रफली इलेक्शन के लगा ले, 4.5 पौने 5, और 1-2 महीने नई हुकूमत को आके, ताकि नई हुकूमत आए तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका हो और जनरल इलेक्शंस के बाद वो अपना इंडिपेंडेंट फैसला करे और जो भी उसका जो फैसला होगा मुल्क की मुफाद में वो उनका हक है, उनको करने दिया जाए। तो जनाब स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल एंड जब बजट पास हो गया, आपको याद होगा हमने एक वाइंडिंग अप में कुछ टैक्स मेजर्स लिए और मैंने एक्सप्लेन किया कि उसकी वजह क्या है। 215 बिलियन के जो फिस्कल मेजर्स थे कि वो हमारी बात उनसे फाइनल हो गई है, जो निगोशिएटेड है। अमाउंट तो बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी थी, इससे शायद 3 गुना थी, लेकिन हमने 215 बिलियन के वो फिस्कल मेजर्स लिए, बाइंडिंग ऑफ स्पीच ये यहाँ पेश किए और 85 बिलियन का हमने अपने अखराजात कम किए, एक्सपेंडिचर कट किए। 300 बिलियन का हमने जो लिए सर, उसके नतीजे में जब बजट पास हो गया तो इवेंचुअली हमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग दी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, उसके साथ हमें स्टैंड बाय एग्रीमेंट की हमने 9 महीने का तय किया
3 बिलियन, और बोर्ड का उन्होंने अंदिया दिया कि 12 जुलाई को हम बोर्ड करेंगे, और अगर बोर्ड में ये अप्रूव हो जाता है तो फिर हम आपको जो पहली किस्त जो मैं नवे रिव्यू के हवाले से मिलनी थी वो हमें 1.2 बिलियन स्टेट हमें देंगे, 700 मिलियन हमें 4 महीने के बाद जो हमारी नवंबर में रिव्यू होगा उस वक्त देंगे, और फिर फरवरी में जो रिव्यू होगा 1100 मिलियन जो डिफरेंस है बैलेंस 3 बिलियन का वो देंगे। तो मैं साथियों को ये अपडेट करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 जून को फिर आखिरी जो इस फिस्कल ईयर का आखिरी साल था और पुराने प्रोग्राम का भी आखिरी दिन था, तो उस दिन हमने डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गई, हमने पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ ने उसको विटनेस किया, मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे और गवर्नर स्टेट बैंक ने उसको साइन की है, जिसकी कॉपी मैंने अभी आपके रिकॉर्ड के ऊपर नेशनल असेंबली के प्लेस कर दी है, और उसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट थी MEFP और TMU वो दोनों भी अटैच कर दिए हैं। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।